हेलो यूट्यूब के प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग एरे के ऊपर देखने वाले हैं एरे क्या होता है। तो एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब जैसे हमारे पास हमने देखा था इंटीजर था, फ्लोट था, डबल था। तो ये क्या क्या है, जैसे हमें अगर एक इंटीजर को स्टोर करना है तो हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह अगर मान लो हमारे पास 10 इंटीजर है और हमें 10 इंटीजर को स्टोर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम लोग 10 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं इंटीजर के नाम का, कि इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 3, ऐसे 10 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें 10 वैल्यूज़ को, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचो, मतलब अगर 100 वेरिएबल से स्टोर करने हुए तो 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये सही नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा वैल्यूज़ है तो हर वैल्यू के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट फीजिबल एक्चुअली। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा में एक चीज़ है एरे। एरे में क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। और वो कैसे स्टोर कर सकते हैं? वो इंडेक्सिंग यूज़ करके स्टोर करते हैं। मतलब हम मेमोरी को, एड्रेस को अलग अलग नाम दे देंगे और उससे हम बताएंगे कि कौन सी मेमोरी पे हमने क्या स्टोर कर रखा है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एरे का भी सिंटेक्स उसी तरह है। तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, डेटा टाइप, थर्ड ब्रैकेट, नेम ऑफ वेरिएबल, न्यू डेटा टाइप, थर्ड ब्रैकेट, सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स है। सॉरी मेरे बिल्ली के लिए बहुत चिल्लाती है। तो ये सिंटेक्स हो गया। तो अगर मान लो हमें एक एरे क्रिएट करना है इंटीजर का, तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर, नेम ऑफ द एरे, वेरिएबल का नाम क्या देना है, इंट एरे, मान लो ये दे देते हैं, इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, साइज ऑफ द एरे। ओके, तो आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि आपका जो एरे है उसका साइज कितना, मतलब आप कितना वेरिएबल उसमें स्टोर करने हो, कितना वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। अगर आपको 100 वैल्यू स्टोर करना है तो आप यहाँ पे 100 दे दो। अगर 500 देना है तो 500। तो अभी के मैंने 5 दिया सिर्फ। तो अब हमने वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करना है? तो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल करने से कैसे स्टोर करते थे, इंट एरे इक्वल टू समथिंग। जैसे मुझे अगर 10 स्टोर करना है तो 10। लेकिन एरे के केस में हम लोग इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, यानी तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो हम बता रहे हैं कि एरे के 0 पोजीशन पे एरे की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि पहला जो एलिमेंट होगा इस एरे में वो कहाँ पे होगा, 0 पोजीशन पे होगा। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। क्योंकि हमारे एरे का साइज 5 है, इसलिए जो लास्ट पोजीशन होगी वो फोर्थ होगी, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। तो हमने एक काम किया, 0 पोजीशन पे हमने 10th वैल्यू स्टोर कर दी। इसी तरह सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको 5-4 बार पेस्ट कर लेते हैं। तो एक हो गया फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 4। 5 पे क्यों नहीं, क्योंकि 5 हमारा साइज है, लेकिन हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, 5 50 40। तो ये वैल्यू हमने कर दी। अब हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे स्टोर कर सकते हैं एरे में वैल्यू। अब ये देख लेते हैं कि हम लोग कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमें फर्स्ट एलिमेंट देखना है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज, तो जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 0 पोजीशन पे जो है। तो अगर हमें गेट करना है 0 पोजीशन के एलिमेंट को, तो हम बस नेम ऑफ द एरे, थर्ड ब्रैकेट, और उसका पोजीशन देंगे, हमें जो सा भी एलिमेंट चाहिए। अगर हमें फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो हम क्या देंगे, 3। अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो 0, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है। तो 0, सेव करते हैं इसको, जावा
सी एरे एग्जाम्पल कंपाइल हो गया। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज़ 10। ओके, तो अगर हम इसी तरह अगर थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो थर्ड एलिमेंट के लिए क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, मतलब 2। तो एरे के इंडेक्सिंग के लिए एक चीज़ याद रखो कि अगर आपको जो सा भी एलिमेंट चाहिए उससे 1 माइनस कर दो तो वो उसकी इंडेक्सिंग होगी। तो अगर मेरे को फिफ्थ एलिमेंट चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूँगा, एक बार इसको रन कर लेते हैं। द थर्ड एलिमेंट इज़ 5 विच इज़ एग्जैक्टली ट्रू। तो अगर मुझे फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5 - 1 4 को सिलेक्ट करूँगा, तब मुझे लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। द लास्ट एलिमेंट इज़ नहीं चाहिए भाई, 5 - 1 क्या करूँगा, 4 कर दूँगा। ओके, कंट्रोल एस, जावा सी, द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज़ 40। तो ये सही है। अब ये तो एक तरीका हो गया कि आप एरे डिक्लेयर करो उसके बाद वैल्यू इनिशलाइज करो। तो एक और वे है, सेकंड वे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनिशलाइज और डिक्लेयर वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो सेकंड वे कैसे काम करता है, तो आप एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल ये जो डेटा टाइप है कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मैं अभी के लिए बस इंटीजर शो कर रहा हूँ। तो इंटीजर एरे मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, न्यू एरे, और क्या करता हूँ, न्यू इंट। ओके, साइज दे देता हूँ 3। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 10, 20, 30। ओके, और मैं इसका भी एक काम करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका वैल्यू का नाम क्या है, न्यू एरे, ज़ीरो 1 2। ओके, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इम्पॉर्टेंट। जावा सी, अच्छा, एरे क्रिएशन विद बोर्ड डायमेंशन 1। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती कर दी। ये जो साइज है, जब आप एक साथ क्रिएट और डिक्लेयर करो तो जावा स्मार्ट इनफ है कि उससे पता चल जाएगा कि अच्छा 3 एलिमेंट है तो मुझे 3 साइज का एरे क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमें बताना नहीं है एक्सप्लिसिटली। तो हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज़ 10, सेकंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट इज़ 30। तो ये था एरे के बारे में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग एरे है, तो ये भी एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो इस तरह हम किसी भी डेटा टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हैं। और एरे में वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो इंडेक्स यूज़ करके, और अगर गेट भी करना है तो इंडेक्स यूज़ करके यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप्स पे देखेंगे। लूप्स के लिए एरे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो पे पहले एरे कवर कर लिया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।